So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. In the previous lesson, we saw the lives of pastoral communities in India. We saw how their lives changed under the colonial rule. Today we will discuss a case study from Africa. We will see who were the pastoral communities there and how their lives changed in the colonial and post-colonial periods. So let us begin. बच्चों, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां दुनिया की आधी से अधिक पेस्टोरल आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के करीब 22 मिलियन लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी न किसी तरह की पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। इनमें बेडुइन्स, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना आदि शामिल हैं। आइए पहले अफ्रीका के मैप को देखते हैं। इसमें आप अफ्रीका के पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में बेडुइन्स, दे हर्ड कैमल्स एंड गोट्स। नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए बर्बर्स, आज के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वाले इलाके में ये रहते हैं। ईस्ट में देखिए सोमाली, आज के सोमालिया, इथियोपिया वाले इलाके में खासकर। इनसेट में कीनिया और तंजानिया में मासाई का इलाका दिखाया गया है। ठीक है, इन कम्युनिटीज़ में से ज़्यादातर आज सेमी एरिड ग्रासलैंड या एरिड डेजर्ट्स में रहते हैं। ऐसे इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए खेती करना भी बहुत मुश्किल है। वे लोग करते क्या हैं? दे रेज कैटल, कैमल्स, गोट्स, शीप एंड डंकीज। ये लोग गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मीट, एनिमल स्किन मतलब पशुओं की खाल और ऊल वगैरह बेचते हैं। कुछ तो ट्रेड कर पैसा कमाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट संबंधी काम करते हैं, कुछ खेती के साथ साथ पेस्टोरल एक्टिविटीज़ को भी कंबाइन कर लेते हैं। तो इस तरह उनका जीवन चलता है। समझ गए? ये तो हुआ इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग इनमें से एक कम्युनिटी मासाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मासाई का मीनिंग। मासाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मा साई मीन्स माई पीपल। मासाई मतलब मेरे लोग। अब फिगर 15 में मासाई पेस्टोरलिस्ट्स को देख सकते हैं। ट्रेडिशनली दे आर पेस्टोरल नोमैड्स हु डिपेंड अपॉन मिल्क एंड मीट फॉर सब्सिस्टेंस। आप यहाँ उनको उनके कैटल के साथ देख सकते हैं। ये लोग, जैसा कि आपने मैप में देखा, ईस्ट अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं। वे जिस रीजन में पाए जाते हैं उसे मासाई लैंड कहते हैं। आप फिगर 12 देखिए, ए व्यू ऑफ मासाई लैंड विथ किलिमंजारो इन द बैकग्राउंड। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बैकग्राउंड में माउंट किलिमंजारो देख सकते हैं। बच्चों, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। यह अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है और एक डोरमेंट वोल्केनो भी है। यहाँ आपको कहीं भी खेती नहीं दिखाई दे रही है, सारा का सारा ग्रेजिंग लैंड है। दरअसल ट्रेडिशनली मासाई ऐसा मानते हैं कि टिलिंग द लैंड फॉर क्रॉप फार्मिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट नेचर। वंस यू कल्टिवेट द लैंड इट इज़ नो लॉन्गर सूटेबल फॉर ग्रेजिंग। मतलब जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो फिर वो जमीन ग्रेजिंग के लायक रही नहीं जाती है। मसाई लैंड का इलाका आज के नॉर्थ कीनिया से लेकर के नॉर्थ तंजानिया के स्टेपीज तक फैला हुआ था। स्टेपीज घास के मैदान को कहते हैं। बच्चों, लेट 19th सेंचुरी में जब अफ्रीका में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो कीनिया वाला इलाका ब्रिटिश के कब्जे में आ गया और तंजानिया वाला जर्मनी के। और 1885 में इन लोगों ने ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींचकर मासाई लैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे वे वाइट सेटलमेंट के लिए, मतलब गोरों को बसाने के लिए, अपने कब्जे में ले लिया और मसाई लोगों को साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया के एक छोटे से इलाके में समेट दिया। ऐसा होने से कॉलोनियल पीरियड से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उनमें से 60% ज़मीन उनके हाथ से निकल गई।
और अब वे एक ऐसे सूखे इलाके में कैद होकर रह गए जहां न अच्छी बारिश होती थी और न ही अच्छे पास्चर्स थे। 19वीं सेंचुरी के अंतिम सालों में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट लोकल फार्मर्स को अपनी खेती के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इससे पास्चर लैंड कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, खेती करने वाले सेटल्ड कम्युनिटी होंगे, उन पर शासन करना भी आसान होगा, उन पर टैक्स लगाना आसान होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे कल्टीवेशन का एक्सपेंशन होता गया वैसे वैसे पास्चर लैंड खेतों में बदलते गए और जो मसाई लोग ब्रिटिशर्स के आने के पहले फार्मर्स पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे, उनका डोमिनेशन बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल खत्म हो गया और खेती करने वालों का पलड़ा भारी हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत सारे ग्रेजिंग लैंड्स को गेम रिजर्व्स बना दिया गया, जैसे कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना दिए गए। गेम रिजर्व्स आप लोग समझते हैं ना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस लैंड को यूज किया जाता है ना उसे गेम रिजर्व्स कहा जाता है। और इन रिजर्व्स में पेस्टोरलिस्ट का घुसना अलाउड नहीं है, मतलब वे न वहां जा सकते थे, न शिकार कर सकते थे और न ही अपने पशुओं को चरा सकते थे। जबकि ट्रेडिशनली ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स में मसाई अपने पशुओं को चराया करते थे, जैसे कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क को ही ले लीजिए। इस पार्क के लिए ज़मीन कहाँ से आई? इस पार्क का 14,750 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया मसाई ग्रेजिंग लैंड पर कब्जा करके बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा इलाका इनके हाथ से निकल गया। पहले इसमें वे ग्रेजिंग किया करते थे, अब सबको वहाँ से निकाल दिया गया। और जो लैंड इनके पास बचे वो इस पिक्चर में देखिए, आपको अंदाज हो जाएगा, घास का एक तिनका तक नहीं, कितना सूखा है ये पशु के किसी काम का नहीं। जाहिर है कि पशु तो मालनरिश्ड हो ही जाएंगे। मसाई के बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स और वाटर रिसोर्सेज छिन जाने से क्या हुआ कि इनको जिस एरिया में रहने दिया गया उस छोटे से लैंड पर प्रेशर बढ़ गया। एक छोटे एरिया में लगातार ग्रेजिंग होने से पास्चर्स की क्वालिटी गिरने लगी, चारा कम पड़ने लगा और पशुओं के लिए चारे की समस्या एक परमानेंट प्रॉब्लम बन गई। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉलोनियल रूल ने उनकी जमीन भी छीन ली और उनके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सब कुछ इन्हीं के साथ हुआ ऐसा नहीं है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स अफ्रीका के दूसरे पेस्टोरल कम्युनिटीज ने भी फेस किया। साउथ वेस्ट अफ्रीका में नामीबिया में कोआको लैंड हर्डर्स रहते हैं। वे ट्रेडिशनली कोआको लैंड और ओवाम्बो लैंड के बीच मूव करते थे और पास के मार्केट में स्किन, मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, पर ये सब कुछ टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनने से बंद हो गया। तो बच्चों आज इतना ही। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. What was the extent of the area of Maasai land before colonial times? 2. Give reasons to explain why the Maasai community lost their grazing lands. 3. Give 2 examples to show the changes that were similar for the Indian pastoralists and Maasai herders. अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।